पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एक न्यूज बम की तरह फटी हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 3.3 लाख टन सोना मिला। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप और यहां तक कि कई यूट्यूब चैनल और मेन स्ट्रीम चैनल भी यही हेडलाइन धड़ल्ले से चला रहे थे, भारत की जमीन ने उगला सोना। लेकिन जैसे अक्सर होता है, हकीकत और हाइप में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज हम आपको देंगे वो सच्चाई कि जबलपुर में क्या वाकई सोने का पहाड़ मिला, क्या 3.3 लाख टन वाली बात सच है और इस खोज का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित जबलपुर जिला अब तक मुख्य रूप से आयरन ओर, लाइमस्टोन और बॉक्स साइट जैसे मिनरल्स के लिए जाना जाता था। लेकिन हाल ही में यहां सिहोरा तहसील महावन के ओलारी इलाके में जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बड़ी खोज की, गोल्ड बेरिंग ओर का रिजर्व। ये रिजर्व करीब 100 हेक्टेयर में फैला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि कॉपर जैसे अन्य कीमती मिनरल्स मिलने के भी संकेत मिले हैं। गोल्ड देखिए, गोल्ड हम अगर 450 प्रोजेक्ट करेंगे, 200 प्रोजेक्ट में गोल्ड का कुछ ना कुछ इंसिडेंस मिलता है, लेकिन वो इकोनॉमिक मायने पे नहीं होता है, वो वायबल नहीं होता है। तो इससे अभी जो जबलपुर के सेहरा में जो गोल्ड के बारे में जो खबर फैल चुकी है वो भी उसी तरह से है। उसमें उसके बारे में कि ये डिपॉजिट बन सकता है, यहाँ पे माइन हो सकता है, ये हम नहीं बोल सकते अभी। अब समझना जरूरी है कि गोल्ड बेरिंग ओर का मतलब ये नहीं कि आपको जमीन खोदते ही सोने की ईंट मिल जाएगी। गोल्ड बेरिंग ओर का मतलब है ऐसी चट्टाने और मिनरल्स जिसमें सोने की अंश मौजूद हैं। असली गेम है ओर ग्रेड का, यानी 1 टन चट्टान में कितने ग्राम सोना होता है। उदाहरण के लिए अगर 1 टन ओर में 3 ग्राम गोल्ड है और आपके पास 10 मिलियन टन ओर है तो आप लगभग 30 टन सोना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर 1 टन में 1 ग्राम से भी कम सोना है तो एक्सटेंशन का खर्च इतना ज्यादा होगा कि माइनिंग प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि जबलपुर में 3.3 लाख टन सोना मिला। लेकिन जीएसआई के निदेशक ने इस बात पर साफ कहा कि यह दावा गलत है। अभी सिर्फ प्रारंभिक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हुआ। सोने के भंडार का सटीक अनुमान लगाने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग और जियोकेमिकल एनालिसिस की जरूरत है। यानी सोना मिला है, लेकिन कितना मिला है ये अभी किसी को नहीं पता। चलिए अब जानते हैं भारत के लिए इसका आर्थिक महत्व क्या है। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। हर साल 800 से 900 टन सोना विदेशों से मंगाता है। सिर्फ 2023-24 में भारत ने 45-50 बिलियन डॉलर का सोना इंपोर्ट किया। इसका सीधा असर करंट अकाउंट डेफिसिट और रुपए के वैल्यू पर पड़ता है। अगर जबलपुर का रिजर्व वायरल सच हुआ तो क्या होगा? तो भारत का इंपोर्ट बिल घटेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा, डोमेस्टिक माइनिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अब चलिए जानते हैं माइनिंग से जुड़े संभावित फायदे क्या हो सकते हैं। अगर ये रिजर्व कमर्शियल माइनिंग के लिए फिट निकला तो कई फायदे होंगे, जैसे रोजगार में जियोलॉजिस्टिक इंजीनियर्स, माइनर्स, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों नौकरियां आएंगी। अब दूसरा है माइनिंग से मिलने वाली रॉयल्टी, ऑक्शन प्रीमियम, जीएसटी और कॉर्पोरेट टैक्स से राज्य और केंद्र की कमाई होगी। तीसरा है मध्य प्रदेश में पहले से मौजूद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। और चौथा, आरबीआई के पास पहले से 800 टन गोल्ड रिजर्व है, इसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन माइनिंग सिर्फ फायदे की कहानी नहीं है, इसमें बड़ी चुनौतियां भी हैं। पहली है ओर ग्रेड लो हुआ तो प्रोजेक्ट फेल साबित हो सकता है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, वाटर डिप्लीशन और एयर पॉल्यूशन। चौथा है यहाँ ट्राइबल एरिया और फॉरेस्ट लैंड है, डिप्लेसमेंट और प्रोटेस्ट हो सकते हैं। पांचवा है डिस्कवरी से मतलब खोज से प्रोडक्शन तक मतलब बनाने तक 5 से 10 साल लग सकते हैं। चलिए अब जानते हैं जीएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अब कुछ कौन कौन से बड़े कदम उठा सकते हैं। जैसे डिटेल्स एक्सप्लोरेशन यानी कोर सैंपलिंग, जियोकेमिकल टेस्टिंग हो सकती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी कि कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस और एनवायरमेंटल स्टडी हो सकती है, क्लियरेंस और ऑक्शनिंग यानी किसी कंपनी को माइनिंग का अधिकार मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी रोड, पावर, वाटर सप्लाई बढ़ जाएगी, कमर्शियल प्रोडक्शन यानी सोने का असली एक्सटेंशन शुरू हो जाएगा। खैर सच तो यह है कि जबलपुर की जमीन ने वाकई सोना उगला, लेकिन 3.3 लाख टन वाली वायरल खबर सिर्फ अफवाह है। असली रिजर्व का साइज और वैल्यू आने वाले महीनों में ही पता चल सकेगा। अगर ये रिजर्व वायबल हुआ तो भारत के गोल्ड इंपोर्ट बिल में भारी कमी आ सकती है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना होगा कि ये सफर लंबा है और इसमें तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक सभी तरह की चुनौतियां आएंगी। अफवाह और सच्चाई में फर्क करना जरूरी है। आज हमने आपको दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया पर चल रही 3.3 लाख टन सोने की कहानी फिलहाल सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन जबलपुर की खोज भारत की माइनिंग इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से अंजाम दिया जाए
भारत की धरती सिर्फ अनाज ही नहीं, सोना भी उगा सकती है। बस भारत को उसे निकालने का सही तरीका और सही सोच चाहिए। जय हिंद। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।